यदि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो आज से कभी नहीं देखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण 3x², ये द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन से लिया गया है। 3x² प्लस x माइनस 1 के बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति जानना है तो मूलों की प्रकृति कैसे जानते हैं, डी के बराबर। डी से पता चलता है मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक समान होगा कि वास्तविक असमान होगा कि अवास्तविक होगा, ये कैसे पता चलता है तो डी से पता चलता है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए इसका विवेचक निकालते हैं। डी का मतलब विवेचक या विविक्तकर या इसी को कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए b का मान कितना है, x के बगल में नहीं कुछ है तो 1 तो है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है, a का मान 3 है तो 3 दे दिए। इसके बाद देखिए c का मान कितना है तो -1 है तो -1 दे दिए। अब देखिए क्या करते हैं, एक और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 4 दिया 12, यहाँ देखिए 12 1 13। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को हम लोग को जानना है तो उसके लिए हम लोग विवेचक का मान ज्ञात करते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए x के बगल में a b c b यानी कि x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 तो है गुणांक के रूप में। किसी भी संख्या में गुणांक के रूप में, गुना के रूप में एक रहता है गुना के रूप में। यहाँ देखिए 1 तो यहाँ देखिए b का मान 1, इसके बाद a का मान 3, इसके बाद c का मान -1 है, चिन्ह सहित लेना है। देखिए 4 दिया 12 और देखिए माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 12 1 13। यहाँ देखिए d का मान क्या है, 0 से बड़ा। d का मान क्या है, d, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा, और इसका मतलब क्या हुआ, छोटा। मुंह खोलते हैं तो बड़ा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, बड़ा। यहाँ देखिए d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब हुआ 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना, तो जब ये d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो वास्तविक और असमान मूल होगा। जब ये d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। इस तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट लीजिए। ये कई बार हर एक साल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर में गणित के वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं की तैयारी एक बेहतरीन ढंग से किया जाता है। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से गणित के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं और आप लोगों का इच्छा है और आप लोग चाह रहे हो कि हम इस एग्ज़ाम को यानी कि क्लास 10वीं में एक बेहतर अंक के साथ पास करें, तो उन सारे वीडियो को, जितने भी हमने मैथ के ऊपर वीडियो बना दिए हैं, यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लेते हो तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपको एक बेहतरीन अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को इससे पहले के वीडियो में बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। उन सारे वीडियो के अंदर में हमने बहुत सारे मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सारे क्वेश्चंस पर हमने चर्चा कर दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन करके देख लेते हो तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपको मैथ में अच्छा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं प्रश्न की ओर। इस वीडियो के अंदर में द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको द्विघात समीकरण से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से बना लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार आया हुआ है, इसी तरह से आता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान है तो p का मान क्या होगा। इसी तरह से दे देगा कि मूल समान है q का मान, d का मान, p का मान, यानी कि p का मान ज्ञात करना है। लेकिन कब, जब मूल समान है। तो मूल समान कब होता है, जब d का मान, d का मतलब विवेचक, d का मान 0 होता है तब न मूल समान होता है। यदि आप लोग द्विघात समीकरण को पढ़ लिए हो तो आप लोग को यह जानकारी मिला होगा कि मूल समान कब होता है। यदि आप लोग इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीक़ा से नहीं समझे हो, नहीं पढ़े हो, तो आज ही के इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि सर जी
इस चैप्टर को खत्म कर दीजिए। तो हम आपको एक बेहतरीन तरीका से इस चैप्टर के बारे में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को एक बेहतरीन तरीका से खत्म कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मूल समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। और डी किसको कहते हैं, विवेचक को या विविक्त कारक। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी का मान 0 और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ देखिए बी जो होता है एक्स के बगल में जो रहता है वह बी का मान होता है। एक्स स्क्वायर के किसी स्क्वायर के बगल में किसी द्विघात समीकरण, ये क्या है, द्विघात समीकरण है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो ए, ये बी, ये सी। देखिए तो बी का मान पी है तो पी देख दिए, तो पी का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, 2 दे दिए गुना देखिए सी का मान कितना है, पी है बराबर 0। इस प्रश्न में समझना ये जरूरी है कि मूल समान है तो मूल समान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है और डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ तक तो विद्यार्थी लिख लेता है। अब ए कैसे ढूंढेंगे, सी कैसे ढूंढेंगे, बी कैसे ढूंढेंगे, यही विद्यार्थी फंस जाता है यहीं पे। देखिए तो स्क्वायर के बगल में हमेशा ए रहता है और इसके बाद बी और अंतिम में जो भी रहता है चाहे एक्स रहे, वाई रहे, कुछ और है, वह सी होता है। हम लोग को ए बी पता चल जाता है तो इसके बाद क्या है, ए बी, इसके बाद सी ए होता है। अब देखिए हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4 दूना 8p बराबर 0। इसके बाद देखिए पी स्क्वायर बराबर 8p, अब p से p कट गया यानी कि क्या हो गया, p बराबर 8। यहाँ देखिए ना पी स्क्वायर पी, यहाँ पे एक p काट दिए, क्यों, क्योंकि बराबर में जब देखिए कोई भी चीज़ सेम होता है ना तो बराबर बराबर में कटता है। जिस प्रकार यहाँ देखिए x/2, अब देखिए 4/2 रहेगा तो बराबर में है, ऊपर ऊपर करता है और नीचे नीचे करता है, सेम रहेगा तब इक्वेशन है। बराबर का मतलब इक्वेशन। यहाँ पे ये 2 काट सकते हैं यानी कि x बराबर 4 लिख सकते हैं, यही हुआ। अगर ऊपर में भी सेम रहता, ऊपर में भी यदि समान अंक या समान चर रहता है तो ऊपर ऊपर वाला कट जाता है और नीचे नीचे वाला कट जाता है, ये समीकरण का रूल है। देखिए तो यहाँ पे देखिए पी समान था तो एक पी काट दिए क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर था और ये पी यहाँ पे था तो पी कट गया। इतना तो आप लोग जानते हो, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मूल समान था तो पी का मान क्या निकल गया, 8 निकल गया। इसी तरह का क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा ना तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100% आप लोग एक बेहतरीन तरीका से वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी उसी टाइप का है जो इससे पहले हम बनाए। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 का मूल समान है, जब ये मूल समान होगा तो d बराबर 0, क्योंकि मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है। मूल समान है तो यहाँ देखिए कांस्टेंट के रूप में क्या लिया है, k लिया है, तो k का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए d बराबर 0, तो यानी कि d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इसके बाद बराबर 0 है तो 0 दे दिए। इसके बाद देखिए b का मान कितना है, यहाँ पे 3k है, x के बगल में जो रहेगा यानी कि x के बगल में 3k है तो 3k लेंगे यानी कि b का मान 3k का स्क्वायर कर देंगे। -4 और गुना a का मान कितना है, 9 है तो 9 दे दिए। इसके बाद देखिए c का मान कितना है तो 4 है तो 4 दे दिए। इसके बाद 0। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को दिक्कत कहाँ पे होता है, वैसे ज़्यादातर जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो रेगुलर पढ़ता होगा, उसको तो ये सवाल अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ता है, कमजोर स्टूडेंट सब होता है, उसको ए बी सी ढूंढने में थोड़ा परेशानी होते रहता है। तो सी का मतलब नहीं समझा है, कांस्टेंट होता है, जो भी जितना भी संख्या 4 5 6 -4 ये सब क्या होता है, कांस्टेंट। इसके बाद देखिए स्क्वायर के बगल में क्या होता है, ए होता है। स्क्वायर के बगल में हमेशा किसी भी द्विघात समीकरण में स्क्वायर के बगल में क्या होता है, ए का मान, इसके बाद बी और सी, ए बी सी, समझ गया ना। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए 3 × 9 के स्क्वायर होगा ना। अब इसके बाद देखिए -4 × 36 और चौका कितना हो जाएगा, देखिए 36 चौका कितना हो जाएगा, 36 चौका 6 चौका 24 और 4 × 12 तो 14, यानी कि हो जाएगा कितना 144 और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 9k² बराबर 144 कर देते हैं। यहाँ देखिए माइनस था तो इस साइड लेकर आ गए तो प्लस में आ गया। आप देखिए k² का मान निकालना है, तो k² का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे 144/9। आप देखिए k का मान निकालना है, तो k का मान निकालेंगे कैसे, देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या आएगा, रूट चढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में है तो प्लस माइनस तो देना जरूरी है। चर है, देखिए यहाँ पे हम प्लस माइनस क्यों किए। अगर आपको पूछ दे कि √16 का वर्गमूल क्या होगा तो आप बताइएगा +4 कि -4 दीजिएगा कि +4 दीजिएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेगा कि रूट है, प्लस माइनस 4 करेंगे। यहाँ देखिए ये किसी चर के बराबर नहीं है, किसी द्विघात समीकरण के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग जो ये सोच रहे हैं +-4, ये गलत है, ये होगा। लेकिन जब इसी सवाल में दिया रहेगा x² बराबर 16 और x के बराबर प्लस माइनस ये देना पड़ेगा उस समय, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा +-4। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के 2 नंबर होता है। यहाँ देखिए √16 जो है ये किसी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है,
तो रूट अंडर 16 रूट अंडर 25 का डायरेक्ट 5 4 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया और उसको स्क्वायर में हटाते हैं तो प्लस माइनस देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। तो ये तो था छोटी छोटी बातें, लेकिन इसी छोटी छोटी बातों से आपका रिजल्ट होगा। तो सारे बातों को आप लोग सीखते जाइए। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्यों दिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में है। अगर यही द्विघात समीकरण ऐसे डायरेक्ट रहता है तो प्लस माइनस नहीं देते, समझ गए ना। अब देखिए 144/9, आप देखिए आप लोग जानते हो क्या, यहाँ देखिए 144/9, 144/9 का मतलब 144 का वर्गमूल 12 और जो है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कि 12/3, यानी कि इसको काट सकते हैं 4। तो कितना हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 आंसर हो जाएगा। के बराबर प्लस माइनस 4 हो गया। अब इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अंतिम में हम जो है यहाँ पे जो भी सवाल बता रहे हैं अंतिम में आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। यहाँ पे क्या था, यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे दिया और मूल समान है तो पी का मान ज्ञात करना है। तो मूल समान होता है कब, जब डी का मान 0 होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं, विवेचक। विवेचक का फॉर्मूला यही होता है। अब इन समीकरण, इन द्विघात समीकरण में बी एस सी का मान रख दिए, पुट कर दिए, इसके बाद सॉल्यूशन कर दिए। के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, देखिए के स्क्वायर का मान ज्ञात किए तो इसके साथ 9 था तो ये भाग में आ गया। इसके बाद क्या किए, स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है इसलिए प्लस माइनस करिए। अब रूट अंडर 144/9 किए, 144 का वर्गमूल 12 होता है और 9 का वर्गमूल 3, 3 चौका 12। यहाँ देखिए के का मान आ गया प्लस माइनस 4 और जो कि डी ऑप्शन नंबर सही है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अंतिम में आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देंगे। उन सारे क्वेश्चंस को यदि आप लोग बना लीजिएगा तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर से, जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, 3 का बी होगा। तो हम आपके सारे कमेंट को देखेंगे और आपको उन सवाल को बनाने में जो इस वीडियो के अंदर में देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उन सवाल को बनाने में यदि आपको थोड़ा सा भी परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी इस सवाल का आंसर हम नहीं बना पाए, इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम आपको वो सवाल बना देंगे ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। समझ गए ना, बोर्ड में एक अच्छा अंक लाना है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। द्विघात समीकरण 3x² - 2x - 1 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। यानी कि विविक्त कर का मतलब होगा, आप मांग रहा है डी का मान होता है b² - 4ac। विविक्त कर पूछे यानी तो इसको कहते हैं विवेचक, समझ गया। और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ देखिए विविक्त कर दे देगा, कभी कभी विविक्त कर दे देता है, कभी कभी कहेगा विवेचक मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब इस द्विघात समीकरण में b a c का मान बिठा देंगे तो हम लोग को विवेचक का मान निकल जाएगा, पता चल जाएगा। यहाँ देखिए तो b का मान कितना है, तो 2 है, -2 है तो -2 क्या स्क्वायर करेंगे, -4 और गुना a का मान कितना है, तो 3 है तो 3 दे दिए। ये सब सवाल काफी आसान है और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग क्वेश्चंस बैंक को पलटा के देखिएगा ना, इसी तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए धैर्य बनाकर रखिए, हम आपको सारे क्वेश्चंस कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए a का मान 3 है, इसके बाद c का मान देखिए कितना है, -1 है। देखिए यहाँ पे चिन्ह सहित ले रहा है, -1 है c का मान तो -1 लेंगे। अगर b का मान -2 है तो -2 लेंगे। अगर a का मान -3 रहता तो -3 लेते, समझ गए ना, चिन्ह सहित लिखना है। इसके बाद देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 4 तिया तो 12 हो गया। अब देखिए 4 16, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग वहाँ पे छोड़िएगा नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए एग्जाम में आप लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर वही क्वेश्चन को गलती करते हैं जो आपको आता है। क्या करते हैं, स्पीड में बनाने लगते हैं कि हमको ये तो क्वेश्चन आता ही है। बढ़िया क्वेश्चन में तो विद्यार्थी सजग होकर बनाता है, एक बेहतरीन तरीका से बनाता है, देखता है कि कहाँ पे हमको गलती हो जाए। लेकिन जो आसान क्वेश्चन रहता है उसमें होता क्या है, ये तो हमको आता ही है, विवेचक निकालने के लिए आता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए चल जाता है और माइनस प्लस कैलकुलेशन करने में विद्यार्थी गलत कर देता है। तो आपको गलती नहीं करना है, धैर्य बना के रखना है। और अगर आसान क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया बात है, अब बढ़िया भी क्वेश्चन आ गया तो उसको एक बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। ये नहीं हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, समझ गए। इस सवाल में भी हम लोग को विविक्त कर ज्ञात करना है, यानी कि विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक का मतलब तो आप लोग जान ही गए हो कि b² - 4ac। अब देखिए b का मान यहाँ कितना है, तो -5 है तो -5 रख दिए। इसके बाद -4 गुना a का मान नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ देखिए x² के बगल में गुणांक के रूप में, संख्या के रूप में कुछ नहीं है तो 1 लेना है, जहाँ कुछ नहीं रहेगा तो वहाँ 1 लेंगे। और यहाँ देखिए c का मान कितना है, तो 6 है तो 6 दे दिए। इसके बाद देखिए 5 × 25 और इसके बाद देखिए 4 × 24, तो 25 में से 24 गया 1, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। समझ गया ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।
चाहे विविध कर पूछे यानी तो विवेचक पूछे, यानी तो इंग्लिश में कह देगा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट लीजिएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो आज से कभी नहीं देखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण 3x², ये द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन से लिया गया है। 3x² प्लस x माइनस 1 के बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति जानना है तो मूलों की प्रकृति कैसे जानते हैं, डी के बराबर। डी से पता चलता है मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक समान होगा कि वास्तविक असमान होगा कि अवास्तविक होगा, ये कैसे पता चलता है तो डी से पता चलता है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसका विवेचक निकालते हैं। डी का मतलब विवेचक या विविधकर या इसी को कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए बी का मान कितना है, x के बगल में नहीं कुछ है तो 1 तो है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 और गुना a का मान कितना है, a का मान 3 है तो 3 दे दिए। इसके बाद देखिए c का मान कितना है तो -1 है तो -1 दे दिए। अब देखिए क्या करते हैं एक और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 3 12, यहाँ देखिए 12 1 13। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को हम लोग को जानना है तो उसके लिए हम लोग विवेचक का मान ज्ञात करते हैं। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए x के बगल में a b c b यानी कि x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 तो है गुणांक के रूप में। किसी भी संख्या में गुणांक के रूप में गुना के रूप में एक रहता है गुना के रूप में। यहाँ देखिए 1 तो यहाँ देखिए b का मान 1, इसके बाद a का मान 3, इसके बाद c का मान -1 है, चिन्ह सहित लेना है। देखिए 4 3 12 और देखिए माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 12 1 13। यहाँ देखिए d का मान क्या है 0 से बड़ा, d का मान क्या है d, इसका मतलब क्या हुआ बड़ा और इसका मतलब क्या हुआ छोटा। मुंह खोलते हैं तो बड़ा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं बड़ा। यहाँ देखिए d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब हुआ 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना, तो जब ये d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो वास्तविक और असमान मूल होगा। जब ये d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान। इस तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट लीजिए। ये कई बार हर एक साल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक और क्वेश्चन के माध्यम से मूलों की प्रकृति एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 के बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, यानी कि इस द्विघात समीकरण में चेक करना है कि इसका मूलों की प्रकृति कैसा है, यानी कि वास्तविक और असमान है। यहाँ देखिए इससे पहले तो ए नंबर ऑप्शन सही हुआ था ना, यानी कि इस द्विघात समीकरण को चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसा है, वास्तविक समान है कि अवास्तविक है। तो चलिए मूलों की प्रकृति को चेक करने के लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये है। अब देखिए क्या करते हैं, d का मान कितना है 1 है और -4 गुना a का मान 1 है और c का मान कितना है 5 है। अब देखिए 1 - 4 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए -19 हो जाएगा, यानी कि d का मान क्या है 0 से छोटा है। तो जब ये d का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूलों की प्रकृति क्या होता है अवास्तविक है, यानी कि इसका मूल तब नहीं निकालते हैं। आप लोग को क्लास 10th में यदि इस चैप्टर को हम बार बार बोल रहे हैं, यदि इस चैप्टर को यानी कि द्विघात समीकरण को एक बेहतरीन तरीका से नहीं पढ़े हैं तो आज ही इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर जी इस चैप्टर को एक बेहतरीन तरीका से समाप्त कर दीजिए, हम आपको मदद कर देंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन ढंग से बता देंगे। तो यहाँ देखिए d का मान जब 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ -1 -2, यानी कि नेगेटिव वाला मान माइनस वाला मान। तो यहाँ देखिए d का मान क्या है नेगेटिव में आया है, तो जब ये d का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होता है अवास्तविक, यानी कि इसका मूल नहीं निकालते हैं। मूलों का अस्तित्व भी चेक करना हो तो मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, तो मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक और समान हो जाता है। इस बात को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा कि जब d का मान 0 आ जाए, d का मान 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक और समान होगा। जब d का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा आ जाएगा तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, मूलों की प्रकृति और असमान हो जाएगी। और तीसरा तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिए कि जब d का मान 0 से छोटा आ जाए तो 0 से छोटा आ जाएगा तो अवास्तविक इसका मूल नहीं निकालते हैं, इसका शून्य का हम लोग नहीं निकालते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को यदि आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे तो आप लोग समझ लीजिए ना कि द्विघात समीकरण से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से बना लीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है।
और इसके पहले जितने भी वीडियो बना दिए हैं तो आप लोग आज ही से कम 1-2 वीडियो रोज देखिएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा। तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर पाइएगा। और जब आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा तो आपका अंक ऐसे ही आगे बढ़ पाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही मायने रखता है, दोनों मायने रखता है, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा मायने रखता है। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मान के चलिए सही कर करिएगा तो 50 में 50 अंक आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में वैसे मैथ है, मैथ में भी सब्जेक्टिव में 50 में 50 दे देता है, तब ना 100 में 100 देखने को मिलता है। सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि जीकेएस स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीकेएस स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीकेएस स्टडी सेंटर हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और जब आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा तब आपके अंक में उछाल आएगा, समझ गए ना। तो मेरा कर्तव्य है कहना, हम तो कहबे करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं प्रश्न की ओर। अब आइए अगले टाइप के प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल दे दिया है, 2 है तो p का मान क्या हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक द्विघात समीकरण का मूल एक मूल दे देगा और दूसरा मूल मांगेगा, दूसरा मूल पूछेगा कि क्या होगा। तो यहाँ देखिए मूल का काम होता है द्विघात समीकरण का, यानी तो बहुपद का। यहाँ देखिए समीकरण का है तो मूल का काम होता है द्विघात समीकरण या किसी बहुपद को शून्य करना। यहाँ देखिए ये मूल जो है ना x की जगह पर, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर रखेंगे। यहाँ देखिए पहले द्विघात समीकरण क्या है, 2x² + px। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। मूल का काम होता है इसी द्विघात समीकरण को शून्य करना। यहाँ देखिए मूल क्या है, 2 है तो जहाँ जहाँ पे चर है p का मान तो निकालना ही है, तो p के जगह पर नहीं रखेंगे, यानी कि 2 कहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ पे चर है p का मान निकालना है, यहाँ पर नहीं रखना है, p का मान ज्ञात करना है। देखिए x है तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। p गुना 2 + 4 = 0। यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 + 2p और देखिए +4 = 0। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 + 2p = 0। इसके बाद देखिए 2p बराबर कितना हो जाएगा, -12। अब p का मान कितना हो जाएगा, -6, यानी कि p का मान -6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एक और क्वेश्चन के माध्यम से, और इसी पर हम आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और जो विद्यार्थी इसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेगा उसको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, समझ गया ना। ऑब्जेक्टिव का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपको अंक ज्यादा लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है। जैसे कि दे देगा कि 9 जो है x² + kx + 3 = 0 का एक मूल दे देगा तुमको, क्या एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करना है, k का मान क्या होगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एक मूल क्या है, 3 है, यानी कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या है कि मूल हमेशा क्या करता है, उस द्विघात समीकरण या बहुपद रहता है तो बहुपद रहता है तो क्या बराबर नहीं लगा रहता है। जबकि बराबर लग गया है यहाँ पे ये समीकरण हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसी मूल को उस द्विघात समीकरण में पुट करेंगे तो 9 गुना 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए मूल क्या है, 3 है। मूल कहते हैं उसी को कहते हैं शून्य, उसी को कहते हैं रूट, उसी को कहते हैं जीरो, ये सभी का मतलब एक ही होता है। 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3k। अब इसके बाद देखिए +3 = 0। अब देखिए 3 3 9 9 में 81 हो जाएगा, 81 हो गया। अब +3k +3 = 0। अब देखिए 81 3 क्या हो जाएगा 84 + 3k = 0। अब देखिए क्या करते हैं 3k = -84। अब देखिए अब क्या करते हैं k का मान निकालते हैं -84/3, तो क्या हुआ 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2 और 3 8 24, यानी कि क्या हो जाएगा k का मान हो जाएगा -28। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अंतिम में हम जितने भी क्वेश्चंस को देंगे बनाने के लिए, आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको सारा काम हो जाएगा। आप एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ के नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा, समझ गया ना। हमको मालूम है कुछ स्टूडेंट जो है ना उसको कितना भी समझाइएगा, कितना भी आप पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, कितना भी अच्छा तरीका से पढ़ा दीजिएगा, वो पढ़ने वाला नहीं रहता है। सब स्टूडेंट थोड़ी पढ़ता है, सब स्टूडेंट को थोड़ी 4 से ऊपर मार्क लाना है, कुछ स्टूडेंट ला पाता है। यदि आप लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखिए। इसके साथ साथ हम जो भी अंतिम में प्रश्न देंगे बनाने के लिए, आप लोग उसको भी एक बेहतरीन तरीका से बना लीजिएगा और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमने ये सॉल्व किए, और कमेंट में बता दीजिएगा एक का बी 2 का सी। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि आपने प्रैक्टिस किया है।
समझ गया ना। आइए इस वीडियो का आखिरी और अंतिम प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है 7वां नंबर। देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² + 4x + k = 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न हो, ये क्या रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण है। इसका वास्तविक तथा भिन्न मूल है। तो कब होता है? जब d का मान क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति कैसा होता है? वास्तविक तथा भिन्न। मूल तो वास्तविक होगा लेकिन अलग अलग मूल होगा। कब? जब d का मान 0 से बड़ा होता है। अब देखिए, d का मान b² - 4ac, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, विवेचक या विविक्त कार निकालने के लिए सब जानता है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा ना। इसमें आप लोग सही में ऑप्शन टिक मार लीजिएगा तो समझिए द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। इसी सवाल में विद्यार्थी फंसता है। विवेचक या विविक्त कार या मूलों की प्रकृति पहचानने के लिए बढ़िया तरीके से सीख जाता है, लेकिन इस रूप में जो दिया रहता है k > 4 या <4, इस तरह से जो है असमीका चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला। तो इसमें जो है विद्यार्थी हमेशा गलती मार के आता है। इसलिए आप लोग इस सवाल को एक बेहतरीन तरीके से सीख लीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, मूल वास्तविक तथा भिन्न कब होता है? जब d का मान 0 से बड़ा होता है। इधर का मतलब हुआ ये बड़ा हुआ। तो b का मान देखिए कितना है? 4 है, तो 4 दे दिए। इसके बाद देखिए, -4 गुना a का मान कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ देखिए c का मान कितना है? k है, तो k दे दिए। ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए 4 × 16 और -4k हो जाएगा। 4k और ग्रेटर देन 0। अब देखिए, यहाँ पे देखिए 16 को उस साइड लेके जाना है। इस असमीका, इसको क्या पढ़ते हैं? असमीका। इसको क्या पढ़ते हैं? ये चिन्ह जो देख रहे हो इसको पढ़ते हैं असमीका। असमीका। अब देखिए, इस 16 को इस असमीका चिन्ह के साइड उस साइड लेके जाना है। तो जब ये मतलब कि चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, जब ये कांस्टेंट या किसी भी चीज को परिवर्तित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है? इस असमीका चिन्ह का बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ देखिए 16 को उस साइड लेके जाना है। तो देखिए 16 को लेके जाते हैं तो क्या करेंगे? तो देखिए -4k। अब देखिए ये इधर था घुमा हुआ। यहाँ देखिए 16 को उस साइड लेके जाना चाहते हैं 0 के बगल में। तो जब ये मतलब कि चेंज करेंगे तो इसका भी ये चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? -16। अब देखिए ये कट गया और k का मान कितना निकल जाएगा? आप ही सोचिए ना, k का मान हो जाएगा 4, क्योंकि 4 × 16। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नहीं समझे हैं ना? एक बार बेहतरीन तरीका से हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। यदि इस सवाल को नहीं समझे हैं ना, एक बार और एक बेहतरीन तरीका से बतला देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि यही सवाल को समझना था। और सवाल तो काफी आसान था ना। इसमें थोड़ा सा ही है। जब ये जो है किसी भी संख्या को परिवर्तित करते हैं ना असमीका चिन्ह में, तो असमीका चिन्ह का बदलाव हो जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या था? वास्तविक तथा भिन्न। मूलों की प्रकृति कब होता है वास्तविक तथा भिन्न? जब d > 0। अब देखिए d > 0 का मतलब ये b² - 4ac > 0। d का मान कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 है और c का मान क्या है? k है। देखिए बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। 16 यहाँ बराबर चिन्ह देना ना भूले। देखिए 4k हो जाएगा। आप देखिए इस 16 को इस असमीका चिन्ह के यहाँ देखिए इस साइड में है। इस 16 को इस असमीका चिन्ह के उस साइड लेके जाना है। जब ये इस साइड उस साइड करते हैं तो ऐसे में क्या होता है? असमीका चिन्ह का बदलाव हो जाता है। यहाँ 16 है, इस असमीका चिन्ह के इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगा। ये बदल जाता है। जबकि आप लोग चेंज कीजिएगा तो असमीका भी चेंज कर जाता है। यही चेंज करने के लिए आप लोग सीख लीजिएगा ना, तो आपको इस तरह का जो भी सवाल पूछा जाएगा ना, तो आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। तो देखिए चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? -4k। आप देखिए 16 को इस साइड लेके जा रहे हैं, इस असमीका चिन्ह के इस साइड लेके जा रहे हैं, तो इधर था ये, तो ये इधर घूम गया। अब देखिए -16 है ना, देखिए 16 था तो इस साइड लेके आया तो -16। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए के क्या हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ना के 4 × 16, देखिए ना के यहाँ देखिए के का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 इस साइड आ जाएगा, तो 4 × 16 के का मान 4, यानी कि के का मान <4 होगा। तब ये जो है इस समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक तथा भिन्न होगा। समझ गए ना? तो इस तरह का क्वेश्चन हम लगातार आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इससे पहले इसी द्विघात समीकरण में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हमने उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। तो YouTube पे सर्च कीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि हम किस तरह का क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं और किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो YouTube पे सर्च कर लीजिएगा GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग यदि पूरे वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा ना, तो आपको मैथ में
एक अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको सब क्वेश्चन से एक बेहतरीन तरीका से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और आपके पास जितने भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को हमारे पास शेयर कीजिए। हमने सोशल साइंस के ऊपर भी, साइंस के ऊपर भी, मैथ के ऊपर तो वीडियो बनाइए दिए हैं, हिंदी, मैथिली सबके ऊपर हमने एक बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव के रूप में यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, सर्च कर करके सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आप लोग बेहतरीन अंक के साथ इस एग्जाम को पास कीजिएगा, मेरा ये विश्वास है। तो चलिए, यहाँ से जितना भी क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, यदि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ साथ आप लोग सब्जेक्टिव को भी नहीं छोड़िएगा। तो यहाँ से हम जो भी क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि 1 नंबर का यहाँ से लेकर के ये यहाँ से और यहाँ 2 नंबर का नहीं बनाना है, इसका नहीं बनाना है, इसका ही 1 नंबर निम्न द्विघात समीकरण का विविक्त कार्य यानी कि विवेचक, जो इस वीडियो के अंदर में हम आपको सिखाए कि विवेचक कैसे निकाला जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ आप लोग सब्जेक्टिव में भी आप लोग बेहतर कीजिएगा, हमें ये भरोसा है। बनाने का प्रयास कीजिएगा और सारे का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा कि 1 का 5 आंसर आया, 2 का 6 आंसर आया, इस तरह से। इसके साथ ही इसी वीडियो के अंदर में हम आपको बताएं कि मूलों की प्रकृति कैसे बताना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं इसको भी बतलाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ छठा का इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, सारे क्वेश्चंस को बनाना है और मूलों की प्रकृति बताना है कि वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, कि समान होगा कि अवास्तविक होगा। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और जो नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व कर देंगे। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में जितना भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ गए ना? तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ तक, कहाँ तक, 5 तक जितने भी सवाल हैं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को 28 नंबर के सवाल को सॉल्व करना है। इसके बाद 29 का भी सवाल सॉल्व करना है। यदि इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर लेते हो तो यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपको द्विघात समीकरण से कोई भी ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको 100% बन जाएगा, समझ गए ना? तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। पहले इसको तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं आप लोग पहले उसको तो समझ लीजिए, फिर अगला वीडियो आएगा तो उसको भी बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिएगा। तो आपको 100% द्विघात समीकरण से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि इसका ये आंसर हुआ, इसका ये आंसर हुआ, इस तरह से आप बतलाइएगा ना, तो हम चेक करते रहते हैं, आपका कमेंट पढ़ते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।